ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Well, it is an experience of all of us that bhakti is a process. Bhakti is not the fruition. Today, we will observe what we need to do, what we should be careful about. Otherwise, anyatha patitya sankhya. We will be dealing today till anyatha patitya sankhya. We have noticed a number of aspects. Sa न कामयमाना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेद व्यापार न्यासः अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता तद् विरोधिषु उदासीनता तस्मिन् अनन्यता तद् विरोधिषु उदासीनता भवतु निश्चयदार्ढ्यादुध्वं शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्या संख्या। ऐसा बहुत कठिन जाता है समझ, लेकिन एक एक सूत्र अपने आप में एक रहस्य है। देखो संतो, एक चीज याद रखना, भक्ति में अगर आप डूब गए तो भक्ति के दो फायदे हैं। एक, ज्ञान से जो फायदा होगा वही भक्ति से होगा, और दूसरा, भक्ति में आप सरोवर हो, आप गीले हो जाए और एक अहोभाव आपके ऊपर छाया रहे। हमने बहुत महात्माओं से चर्चा की है। हमने कहा कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति रखी है भगवत गीता में, इसका कोई प्रयोजन है क्या? हमारा तो अपना एक विश्लेषण था, लेकिन हमने सोचा महात्माओं से सुने, और मित्रों उन्होंने जो बात कही वो अपने आप में एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात। क्या हुआ है, बहुत अच्छी तरह से सोचिए। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, मल इस दोष के निवारण के लिए, ज्ञान
अपने आप में स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो हमारे अज्ञान के आवरण को निकालने के लिए, इसके बाद भी आदमी की विक्षिप्तता बनी रहती है। आप देखिए, चित्त शुद्धि के बाद चित्त फिर से मलिन नहीं होगा, ये किसने कहा? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। सही बात है, ये चादर बार बार मैली होती जाती है, बार बार चित्त शुद्धि के तरफ सहजता से या विशेषता से कर्म के प्रयास करने होते हैं। लेकिन भक्ति जो है, ये कर्म और ज्ञान के बीच के दहलीज है। मन की विक्षिप्तता को मिटाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय जो है भक्ति है। आपने देखा होगा कई ज्ञानी लोग बाहरी रूप से विक्षिप्त रूप से व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान देखते हुए हम उनकी विक्षिप्तता को ढक देते हैं, वो बात अलग है। आई होप वी आर गोइंग अलोंग टुगेदर, कि भाई ज्ञानी है, चलो चलते हैं, ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे प्रोफेसर को बोलते हैं, ये लोग भूलने वाले ही होते हैं। ट्रू प्रोफेसर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट मनी मॉन्गर्स। These days we have the admixture in the professor community. They do not prophesize, neither they emphasize. तो भक्ति ये कर्म और ज्ञान के बीच के दहलीज है, और मन की विक्षिप्तता, जिसके ऊपर शास्त्रों में इतनी चर्चा हुई है। अच्छा, दूसरी बात हमने बहुत पहले देखा था कि भगवान वेद व्यास जैसे महर्षि ज्ञानी, जिनके ज्ञान की परिपूर्णता श्रीमद् भागवतम की रचना से पहले नहीं, और यही भक्ति की अपने आप में विशेषता। लेकिन अगर भक्ति अपने आप में विशेष है, तो किसी भी विशेष चीज के प्रति हमें संवेदना रखते हुए कुछ विधि निषेध का प्रयोग, इस्तेमाल करना जरूरी हो। डूज एंड डू नॉट्स। नॉर्मली वी से डूज एंड डू नॉट्स आर फॉर कर्म और फॉर ज्ञान, but in a natural way there are some do's and do nots for bhakti, and I am going to discuss this today. We are going to find out what are those measures. First and foremost, this is a background to what we are going to do today. Do not mention anything to anybody. सर हम तो घंटी लेके बजाते हैं, मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, 1 घंटा कोई मुझे तकलीफ ना दे। देखो संतो, पहली बात याद रखना है, अपनी भक्ति अपने पास रख। कर्म अपने आप दिखता है, ज्ञान अपने आप प्रदर्शित होता है जहां भी उसकी जरूरत हो, नहीं तो वो गुप्त रहता है। अभ्यास से प्रगटावे नहीं तर झाकू नसावे, प्रगटुनी नासावे है बरे नवे। लेकिन भक्ति छिपती नहीं है। Oh, he's a great devotee of Lord Krishna, and this we are surrounded by such फ्लावर मॉन्गर्स, जो फूल बरसाने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। अरे इज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड सत्य साई बाबा, इज ए डिवोटी ऑफ साई बाबा, एंड these labels start getting attached in our subconscious. Then we say, hello, devotee of
साईं बाबा। कोई तो भी उससे ऐसा शख्स मिलना चाहिए, वो बोले घर में बैठो सर, आप जिसकी भी डिवोटी हो घर में बैठो। भक्ति में लोग हार्श नहीं होते। आपने देखा होगा भक्त लोग चलते रहते हैं मस्त। ये मस्ती जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं मस्त होना जरूरी है, मस्ती जरूरी नहीं है, मस्त होना जरूरी। देखो, तो पहला विषय है भक्ति कहीं भी। आप कहाँ गए थे? घूम के आगे तिरुपति जा रहे हैं, एक महीना अनाउंसमेंट होती है, सर नेक्स्ट 15 days आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड क्लासेस, आई एम गोइंग टू बालाजी। देखो संतो, विशेष रूप से कहा गया है, और मैं जितने आपको पॉइंटर्स बताऊंगा वो पॉइंटर्स एंड में जो लाइन होने के, अन्यथा पतित्या संख्या, नहीं तो पतन का कारण बनने वाले है, इसलिए संभल कर है। तो क्या चीज है वो? पहली बात, हम भक्ति का कहीं किसी को जिक्र नहीं करेंगे, चाहे आप 51 रुपए दो या 51 लाख दो। एक समझ लेना, आप जो भी दे रहे उसके ऊपर 1 रुपया देने वाला एक तो भी शख्स है मौजूद है। किसी महात्मा ने मुझे कहा था, बोले अगर अहंकार को गलाना है समझ लेना, आपने जो भी दान दिया है, अच्छा काम किया है, उससे थोड़ा सा कुछ आप अगर समझ ले रहे कि ईदी के वक्त आप 4-5 लोगों को खाना खिला के आ गए और घर में खुल गए, आज मैं 10 लोगों को खाना बांट के आए इधर, समझ लेना कोई तो भी शख्स है जो 11 लोगों को खाना दे के आया है। और आपका अहंकार पस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, गल जाएगा। सबसे बड़ा धोखा है भक्ति। याद करो, सीने पे सीना तान के कहीं ना कहीं हम भक्ति का जिक्र कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ घर में भी बहुत, न मियाँ अपने बीवी से बात करेगा, ना बीवी पर बोले कुछ दे उससे अच्छा करके आया बस। नहीं नहीं, आई वेंट देयर, आई गिव देम कंबल, बहुत ठंड का सीजन था, हमने कंबल बांट के आए, एहसान किए। अरे मैंने पहला पॉइंट इसलिए लिया कि इसमें सबसे बड़ा धोखा है। अब धोखा क्यों है ये भी पहचानना है, चलो आज हो ही जाए। देखो, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसकी एक लकीर खींची जाती है, और जितने जल्दी ये लकीर मिट जाए उतना आप ब्लैंक रहोगे, उतना आप वर्तमान में जियोगे। करेक्ट? लोग 20-20 40 साल का गिनाते हैं। इन 1975 आई गेव, इन 1985 आई गेव, इन 1995 आई गेव। You cannot give unless he desires. One, मैंने कहा था सामर्थ्य है, भोग वस्तु है, उपलब्धि है, उसके बावजूद उसके प्रति आकर्षण नहीं है, ये साधना है। उसी प्रकार से आपको सहूलियत है, 4 लोग सुनने के लिए है, आप बहुत कुछ देने के लिए सामर्थ्य है आपका, दान देने की बात करो, इसके बावजूद आपको यहां तक आ रहा है, बताओ बताओ, समथिंग आई मस्ट टेल यू, पीपल आर नॉट डूइंग। लोग फोटो भेज रहे हैं फेसबुक पे, हम नहीं है फेसबुक पे, आते हैं पुलिस को इतना दिया, इसको इतना दिया, चाय पिलाया,
ये जो लकीर है वो गहरी हो जाती है, वो गाढ़ी हो जाती है, और जितनी लकीर गाढ़ी हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी, उतना उस कर्म के निशान मिटाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। जितना वो कठिन होगा, हमारी सहजता विशेषता में बदल जाएगी। प्लीज पे अटेंशन। हमारी सहजता विशेषता में बदल जाएगी। अभी कुछ मेहमान आए थे, जो ऑफिस में बैठता हूं तो कोई मेहमान आए थे, और मुझे नहीं लग रहा था आज 6 बजे क्लास होगी। हमने क्या कहा पता है? दो चार पुराने दोस्त मिल रहे हैं, कुछ गपशप करने हैं, बहुत बहुत दिन हो गए। आई नीड सम काइंड ऑफ प्राइवेसी। पुराने स्कूल के बातें, कॉलेज की बातें, हंसी मजाक होगी सर। कैन वी मीट अप एट 7:30 टुडे? दे सेड नो नो, फाइन फाइन सर, टुमारो विल कम इन मीट। है ना? हम लोग गपशप कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, संवाद साध रहे हैं, हम दोस्त है एक दूसरे से, खत्म। यही एक विचार यहाँ भी आया था। डॉक्टर सोमन इज गोइंग टू कंडक्ट नारद भक्ति सूत्र at 10, 11 friends. You can also join. धोखा, हर क्षण देखो मौका धोखा, मौका धोखा, मौका धोखा। हमने कहा गपशप गपशप ही चल रही है अपने, और क्या चल रहा है? रिलैक्स। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता, वो भी आ जाते। देखो मित्रों, वो आए ना आए, मैंने पहले ही कहा आपको, दुनिया को बदलने की इच्छा छोड़ दो। कोई आए हरिओम, कोई ना आए हरिओम तत्सत। ये इसलिए कह रहा हूं कि सबकॉन्शियस में अभी तो लगेगा बड़े सादगी से है, कुछ नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या सब एक ही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा नहीं है, कहीं तो भी वो गाड़ी हो जाती है, फिर क्या होता है, वो कैरेक्टर बनता है। आई टेक क्लासेस ऑन ट्यूजडेज एंड सैटरडेज। ट्यूजडेज ऑन नारद भक्ति सूत्र ये दो, एंड सैटरडेज ऑन भगवत गीता चैप्टर 8। जमता है, वो अंदर अंदर जमता है। फिर क्या होता है बताता हूं। फिर उसके पीछे जब बाधा आती है, जैसे कल अपना क्लास नहीं हो पाई, फिर डिस्टर्बेंस होता है, अरे नहीं, क्योंकि वो गाढ़ा हो गया है। कल कुछ फर्क नहीं पड़ा, नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, जैसे किसी ने लास्ट टाइम कहा, क्या फर्क पड़ता है? ये तभी हो सकता है जीवन में जबकि ये लकीरें जो है वो गाढ़ी ना हो जाए, वो गहरी ना हो जाए। बाहर से दिखने वाली कोई आसान चीज भी इतनी निशानी छोड़ सकती है मित्रों, कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दैट इज व्हाई आई सेड डू नॉट मेंशन, इवन डू नॉट मेक इट ए प्रोग्राम। आज ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे है, we have our session, instead of 5:30 we have at 6 today. Don't make a halla bulla out of it. Come on, you never know, it can get cancelled also at 6 o'clock. इतनी सहजता हम रखने का प्रयास करें, कई बार निष्फल हो जाएंगे, कई बार हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की हमारी भक्ति हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की नवविधा भक्ति हो, उसका जिक्र ना सुन रहे तो बोलो मत गर्जना करके। आई ऑलवेज लिसन टू मुरारी बाबू। प्रणाम मुरारी बाबू जी, बड़े श्रद्धे, हम उनके चरणों में प्रणाम करते। लेकिन उनकी कथा एक तरफ रहेगी, और मेरा क्वालिफिकेशन ये हुआ है कि आई अटेंड दोस क्लासेस।
ध्यान रखना है ये जो लकीर है वो गहरी ना हो जाए, और इसके लिए एक ही उपाय है, मैं जो भी करूं कहीं भी उसका जिक्र न। कोई तो भी पूछे, सर अब तो लोग पूछते हैं, आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, उस वक्त कोई आया तो क्या कहना है? कल कल किसी का फोन आया था, हम अटेंड करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, कोई आके बैठा। ये प्रश्न मुझे बहुत बार पूछा गया है। I don't know. There's some during this time I get some difficulty in breathing. I am not. Just give me 1 minute. Excuse me. Ah, so इतना याद रखना है कि नहीं, हम नहीं, हमने आज व्रत ले लिया, हम कहीं भी उसका जिक्र नहीं, कब सब कर रहे हैं, थोड़ा टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो लाइन गहरी हो गई तो फर्क पड़ेगा अंदरूनी। ये क्या फर्क पड़ता है, बाहरी साधना है। नहीं तो आप बोलोगे सर ये लाइन गहरी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, साधना नहीं करे तो क्या फर्क, वो नहीं बात है। ये बाहर की चीजों से जो हमें तकलीफ होती है उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, अंदर की हमारी साधना के लिए जरूर फर्क पड़ना चाहिए। फिलोसॉफी इससे वर्ण संकर हो गया तो गड़बड़ है। लोग मिक्स करते हैं, हम लोग मिक्स करते हैं। अब एक सुंदर चीज है, गुड एक्सपीरियंस। देखो गौर से सुनना, गुड एक्सपीरियंस definitely gives us joy. Do you agree with me? And bad experience teaches us something. So in both the ways we are benefited. So why shouldn't we try? सर आप कौन से ट्राई की बात कर रहे हैं? यही कि अगर ऐसे कोई निर्धारित समय पे कोई व्यक्ति विशेष, कोई भाषण संभाषण, तो उनसे विनम्रता से कहना, थोड़ा अभी पुराने दोस्त मिल रहे, गपशप करने जा रहे हैं हम। क्योंकि अगर आपके पुराने दोस्तों के साथ आप गपशप कर रहे हैं तो वो व्यक्ति नहीं आएगा ना। लेकिन आपने नारद भक्ति सूत्र बोला तो अरे व्हाट इज द यूज इन दिस कलयुग, then somebody will ask who wrote नारद भक्ति सूत्र। फिर कोई बोलेगा आई आई लिसन टू द कमेंट्री ऑफ स्वामी चिन्मयानंद जी 30 years बैक। नारद भक्ति सूत्र दूर रह गया, आप गए 30 years बैक, सिद्ध बारी, यू नो, हाई हिमालयस, ओह व्हाट एटमॉस्फियर देयर। फिर आप भी चलोगे, डोंट वरी आई हैड गॉन टू मानसरोवर। देखो शुरुआत कहां से हो गई, आप कहां तक पहुंच गए। और यही आप बोलते हैं गपशप करने, पुराने दोस्त मिल रहे तो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है बाद में बात करते हैं। But sir, are we depriving them of not getting exposed? Who are you? Who are we? दुनिया को बदलने की जब जिसकी जैसे इच्छा होगी वैसे उसको प्राप्त होगा, परवरदिगार उसको वो चीज देगी। और भक्त के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, भक्त को जो चाहिए वो उसको कहीं से भी मिल जाए। कुछ लोग नहीं देते, मांगते रहते तो भी नहीं देते। मांगो मत, एक ही उसको मांगो। गत सप्ताह मैंने कहानी सुनाई थी आपको। और भक्त को जो चाहिए वो जरूर वहां उसके पास आएगा, और भक्त को जो नहीं चाहिए ईश्वर की मति के अनुसार वो उससे जरूर छीना जाएगा। अरे सिर्फ इसका विचार मित्रों हम अगर प्रामाणिक रूप से करें तो मेरे ख्याल से ये स्थिति आ जाएगी। बस सो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो आनंद है, नहीं हुआ तो आपको लेसन मिल जाएगा। मैं इसलिए आपको लग रहा हूँ ये विषयांतर नहीं है,
कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसको मैं इन सूत्रों के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनको उत्तर मिल गया है कि अगर ये नारद भक्ति सूत्र के वचन, उसका विश्लेषण, उसकी परिभाषा है, वो ज्ञान विज्ञान हमारे नसीब में है, तो कोई हमें उससे न प्राप्त करने के लिए रोक नहीं सकता। सिर्फ कहना यह है कि आप उसको सहजता से डाल दो। ठीक है, चल। बहुत से घरों में मैं जाता हूं, देखो इसमें एक अच्छा भाव है, एक प्रिकॉशन। तो बहुत से लोग अभी अपना भाव, उनको पता है कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ का है या किसी दिशा में चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आध्यात्मिक, कभी कहना नहीं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पे। दूसरी बात बताता हूँ, अभी इत्तेफाक से याद आया, तो we tend to say we are spiritual or we are trying to be spiritual. Both are wrong. When you will be spiritual, you will be spiritual. फिर आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग जो लिबास देख के कुछ शब्दों से, अल्फाज से कुछ अपना परसेप्शन प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत बार लोग मुझे डायरेक्ट भगवान की जहाँ पूजा होती है वहां लेके जाते हैं, स्पेशली बड़े घरों में। एक पूरा डिवोट होता है एक जगह, और वो बताते हैं ये हमारे बाल कृष्ण यहाँ है, गणेश जी यहाँ है, शिव जी यहाँ है, बहुत बता। फिर मैं तुमको प्रश्न करता, गौर से सुनिए। कहते कि हमारा भाग्य है आप प्रभु का दर्शन कराए। बुरा नहीं मानना तो एक प्रश्न पूछूं, आपने हमें क्यों दिखाया है? चौंक जाता है व्यक्ति, कहता है सर आप पूजा पाठ वाले हो, भक्ति भाव के हो, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको आनंद आए। हम उनसे कहते हैं हम पूजा पाठ किया इसलिए आपने ये दिखाया, ऐसा आपको लग रहा है। अगर मेरी कोई दूसरी जरूरत है, एनीथिंग, आई एम नॉट डिफाइनिंग, क्या उस जरूरत को महसूस करते हुए आप वो जरूरत पूरी करोगे? देखो संतो, उदाहरण के स्वरूप पर सपोज मुझे पैसे की जरूरत है, और उस व्यक्ति को पता है वो, तो फिर अपने तिजोरी के पास क्यों नहीं लेके गया मुझे? We are catching the bird in the nest, friends. This is called fish hook. This is fish hook. Of course, किसी को मत को ये प्रयोग मत करो। मैं बता रहा हूं, कोई हमारे दोस्त बहुत ही, उसको पता है मेरी जरूरत क्या है, फिर अपने तिजोरी के पास जहां कैश पड़ी है क्यों नहीं लेके गए? लेकिन हमारे पूजा पाठ की जरूरत है ऐसा आपको लगा, तो हमें पूजा, जिस जिस स्थिति से आदमी को लगता है अपना कुछ ह्रास नहीं होगा, वो उसको बांटते रहता है, वो उसको बांटते रहता है, बिकॉज ही इज कन्विंस्ड दैट इट्स नॉट गोइंग टू गेट डिप्लीटेड, एंड इन द प्रोसेस, in the garb of others, in the garb of devotion of others, he is not expanding his consciousness. He is showing his vast outer expanse. That is all. मैंने पहले ही कहा अंदर घुसना है। मैंने ऐसा समझा कि कोई दिख नहीं रहा है मुझे कि हाँ, तो इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। अब यही बात तीर्थ यात्रा की। It was so difficult, you know. What do you want to say? आप बड़े महान हो, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो हमारे जो बर्फानी बाबा है वहां कोई नहीं जा सकता, लेकिन वी आर सिलेक्ट फ्यू फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वी वेंट टू दैट प्लेस
बर्फानी बाबा। श्री कृष्ण, जय कृष्ण, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो संतो, जितनी हम परिभाषाएं करेंगे उतनी हमारी ये लाइन गहरी होती जाएगी और हम भक्ति योग के भक्ति योग के तरफ जाने के बजाय कहीं दूसरे ही जगह फंस जाएंगे, अन्यथा पातित्या संख्या। अब बताओ, आप बहुत बड़ी यात्रा करके आए और आपने किसी को बताया नहीं, क्या तकलीफ है? सर नहीं, आई वॉन्टेड टू टेल देम विद द इंटेंशन दैट दे शुड ऑल्सो। अरे मत, दुनिया को सुधारने की जिस वक्त जिस शख्स से आपको जानकारी देने की जानकारी देने का वक्त आएगा, उस वक्त वो व्यक्ति आपके पास सहजता से पहुंच जाएगी। उस वक्त दो उसको, क्या ऐसा जाना है, उसका जाना है, वो भी बाहरी तरीके से, क्योंकि आपकी तकलीफ आपकी, उसकी तकलीफ उसकी तकलीफ है। व्हाट इज इट दैट वी वांट? फ्रेंड्स प्लीज पॉन्डर। बट सर ऐसे से तो किसी से बोलना ही नहीं है। आर यू आर वी किलिंग अवर सोशल क्वोशंट? वेट फ्रेंड्स, लोग इतनी आजकल बातें करते हैं, क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, और आजकल एडवर्सिटी क्वोशंट की लोग बात करने लगे। एक क्यों, हम एक ही चीज बोलते हैं, हैप्पीनेस क्वोशंट, HQ। देखो, आपके पास भी व्हाट्सएप पहुंचते होंगे, नोबडी टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस। अरे डिस्कस, बी हैप्पी बोलो किसी का, हेलो बी हैप्पी, बाय बाय, रख दो फोन, करो बरं। त्यांनी काय सांगितलं ग? मग ते तसं आपण बाजारात जायचं का? काय उघडले का तुझं तुळशी बाग? काय कसं काय म्हणतो आपण, पण त्याच्यात ते आपल्याला चौकस बुद्धी असते आणि त्याच्यातून समोरच्याचं कसं काय बिघडलं असेल तर मग अजून मी सांगितलं होतं असं नको करू असं, चलो कल से चालू करेंगे। संतोषम, खटाक फोन, दूसरा फोन संतोषम, फोन फोन खत्म। अरे 10 लोगों को संतोषम बोलोगे और चेहरा देखो आईने में, संतोषम फॉर योर ओन सेल्फ। दिस इज दिस इज याच्यात जास्वंद कर्म